टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मरते दम तक फांसी। आपने कई बार ये सुना है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए बताती हूं। तो हुआ यूं, मोतीलाल नेहरू जो एक पॉलिटिशियन थे, वो एक वकील भी थे। वो एक ऐसे आदमी का केस लड़ रहे थे जिसे ब्रिटिश जज ने फांसी की सजा सुनाई थी। तब फांसी की सजा लिखते वक्त उन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिखे थे, टू बी हैंग्ड, फांसी दी जाए। अब फांसी का दिन आ गया, उस आदमी के गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया। उसी मौके पे मोतीलाल नेहरू ने दो लड़कों को भेज के उसके पैर पकड़वा दिए और उसके गले से फांसी का फंदा निकाल दिया गया। मोतीलाल नेहरू के इस एक्शन पर कई सारे सवाल खड़े हो गए। तब उन्होंने कानून का ये सबसे बड़ा लूप होल बताया। उन्होंने कहा कि इस आदमी को सजा देते वक्त सिर्फ यही कहा गया है कि फांसी दे दो या फिर टू बी हैंग्ड। वो तो इसके गले में डाल के पनिशमेंट पूरी हो गई, लेकिन वो फांसी कितने समय तक देनी है, उसका क्या असर होना चाहिए, तब तक वो फांसी रहनी चाहिए, ऐसा तो कुछ लिखा है नहीं। तो इसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया तो सजा पूरी हो गई। तो अब इसके चक्कर में फिर से नए सवाल खड़े हो गए कि अब करे तो करे क्या? क्या इसे फिर से नई फांसी दी जाए? नहीं, तब भी फिर से हमारा कानून ही आड़ आ गया। एक आदमी को एक ही क्राइम के लिए दो सजाएं नहीं दी जा सकती। कानून की भाषा में इसे डबल जियोपार्डी कहा जाता है। अब इसे एक बार सजा ऑलरेडी दे चुके थे तो फिर से फांसी तो नहीं दे सकते। तब उस सिचुएशन में विदाउट एनी ऑप्शन उसे जाने देना पड़ा, मतलब उसकी जान बच गई। मोतीलाल नेहरू ने तब कानून का सबसे बड़ा लूप होल निकाल के इस तरह से अपने क्लाइंट की जान बचाई थी। तब तो कोई खैर ऑप्शन था नहीं, लेकिन फ्यूचर में फिर से ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए सीआरपीसी में कुछ बदलाव करके टू बी हैंग्ड टिल डेथ, मरते दम तक फांसी, ये ऐसे शब्द ऐड किए गए। तो तब से फांसी के सजा का ये स्वरूप ही बदल गया। कैसे लगे आपको ये जानकारी, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।